एक महिला रोती बिलखती थाने में पहुंचती है। वहां जाकर जो पुलिस वाले होते हैं उसको रोकते हैं, थामते हैं और कहते हैं कि कुर्सी पर बैठो और उसको पानी पीने को देते हैं कि तू घबरा क्यों रही है, क्या बात है, आराम से बता। तो वह महिला बताती है कि साहब मेरे बेटे को बचा लो। तो उसके बाद वह महिला जो पुलिस वालों के सामने खुलासा करती है तो पुलिस वाले भी दांतों तले उंगलियां दबाकर रह जाते हैं। दरअसल दोस्तों यह घटना राजस्थान के बाड़मेर ज़िले की है, जहां पर सुबना नाम की एक लड़की होती है। उसकी 2019 में शादी हो जाती है बड़े धूमधाम से। जब उसकी शादी होती है तो वह अपने पति के पास जाती है। पति का नाम होता है अशोक। दोस्तों वह अपने ससुराल में जाती है। वहां जाकर देखती है कि उसका जेठ है, जेठानी है और उसका खुद का पति है। वहां आराम से रहने लगती है, कोई दिक्कत नहीं होती है। कुछ दिनों के बाद उसको एक बेटे का जन्म हो जाता है। अपने बेटे को पाल रही होती है। बेटे के जन्म के तीसरे दिन ही अब यहाँ पर एक ऐसा खुलासा होता है कि जो सुबना होती है उसके तन बदन में आग लग जाती है। उसको पता चलता है कि उसका जो पति है अशोक, वह अपनी बड़ी भाभी यानी कि उसकी जेठानी के साथ प्रेम प्रसंगों में है, संबंध बनाता है। दोस्तों यहाँ पर अब वह अपने पति से कहती है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। तो यहाँ पर पति जो होता है वह उल्टा उसी से विरोध करने लगता है, गुस्से में आ जाता है और उसके बच्चे को उससे छीन लेता है और उस बच्चे को अपने पास रख लेता है और कहता है कि इस बात को अगर तू किसी से कहेगी तो तुम्हारे इस बच्चे को जान से मार दूंगा। जबकि वह बच्चा तो उस आदमी का भी था। यहाँ पर माँ की ममता बड़ी कोमल होती है। उसको अपने बच्चे पर तरस आ जाता है और लगता है कहीं यह पागल मेरे बच्चे को मार ना दे। तो वह चुपचाप लेटी रहती है, किसी से कुछ नहीं कहती है। अब शाम का समय हो जाता है। शाम को एक बाहर का आदमी उनके घर में प्रवेश करता है और उस बाहर के आदमी को उस सुबना के कमरे में घुसा दिया जाता है और उससे ये कह दिया जाता है कि जैसा ये आदमी करे, जैसा ये बोले वैसा करना है। अगर तुमने उफ भी की तो तुम्हारे बच्चे को मैं यहीं पर जान से मार दूंगा। एक माँ थी, क्या ना करती। रात भर दोस्तों वह जो बाहर का आदमी होता है उसके साथ दरिंदगी करता है और जैसे ही सुबह होती है, सुबह कुछ पैसे अपनी जेब से निकालता है और उस औरत सुबना के हाथ में थमा देता है और वहाँ से निकल जाता है। दोस्तों उसके बाद उसका सुबना का पति अशोक उसके बच्चे को लेकर उसके पास आता है और फिर दोस्तों शाम होने का फिर से इंतज़ार किया जाता है। जैसे ही शाम होती है तो अब दूसरा आदमी उनके घर में आता और रात भर उस सुबना के साथ दरिंदगी करता। सुबह होते उसकी मुट्ठी में कुछ पैसे रखकर चला जाता। यानी कि सीधी सीधी बात यह थी, अशोक अपनी पत्नी पर धंधा करवा रहा था। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है। अभी तक तो सुबना सहन कर रही थी, लेकिन दोस्तों कब तक सहन करती। कहते हैं पाप का जब घड़ा जो होता है जब तक भरता नहीं है तब तक ही है। जिस दिन पाप का घड़ा भर जाता है उस दिन उसका फूटना तय होता है। अब यहाँ पर जो सुबना की माँ होती है उसके गांव में, वह अपनी छोटी बेटी को अपनी बड़ी बेटी की सेवा करने के लिए भेज देती है कि उसको बच्चा हुआ है, उसके पास जा और उसका काम वगैरह करवा दिया कर, नहला दिया कर, उसे अच्छी तरह से वहाँ पर उसके साथ रहे। अब यहाँ पर जो अशोक होता है उसकी साली आ जाती है। साली को देख करके अब अशोक के मुंह से लार टपकने लगती है और अशोक अब अपनी दूसरी शर्त रखता है अपनी पत्नी के सामने। अब अशोक कहता है कि अब तुम्हें अपनी छोटी बहन को मेरे कमरे में भेजना होगा। दोस्तों यहाँ पर यह बात जो सुबना होती हुए जैसे ही सुनती है तो वह एक विरोधाभास करने लगती है। एक तरह से कहते हैं चंडी का रूप धारण कर लेती है। जब तक अपने ऊपर बात थी तब तक तो वह सहन करती रही, लेकिन अब जब उसकी छोटी बहन के ऊपर बात आई तो वह फिर अब चंडी का रूप धारण कर लेती है और अपनी बहन को सारी बात बता देती है। उसके बाद घर में थोड़ा सा झगड़ा होता है और फिर उसका पति कहता है कि अभी मारता हूँ तेरे बेटे को। लेकिन यहाँ पर सुबना अब डरती नहीं है और फिर सीधा थाने पहुँच जाती है। वहाँ जाकर पुलिस को सारी सच्चाई बताती है कि मेरे साथ इस तरह से हो रहा है। पुलिस तुरंत आती है और अशोक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन सभी घर वालों को गिरफ्तार कर लिया जाता है जो अशोक के साथ इस कृत्य में शामिल थे। उनको जेल में डाल दिया जाता है, विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया जाता है। तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसे ऐसे परिवार भी इस देश और दुनिया के अंदर रहते हैं जो एक मासूम की मासूमियत को नहीं समझते, जो अपने बच्चे को भी कत्ल करने की कहते हैं। अगर किसी ने कोई बात नहीं मानी तो सोचो वह कैसे इंसान होंगे। क्या वो इंसान होंगे? वो इंसान बिल्कुल नहीं होंगे, वो दरिंदे होंगे। इंसान की खाल में भेड़िए हैं वो लोग जो छुप करके घूम रहे होते हैं, जो अपने बच्चे का ही कत्ल करने की बात कर रहे थे अपनी पत्नी से। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे दोस्तों? ऐसे लोगों से सावधान रहा करें। थोड़ा सा देख करके रिश्ता जोड़ें अपनी बच्चियों का कि परिवार कैसा है, खानदान कैसा है। अगर आंख मूंद करके आप रिश्ता जोड़ते हो तो कोई ना कोई दिक्कत आपको ज़रूर देखने को मिल ही जाएगी।
थोड़ा सा बेस वैल्यू बना कर रखें दोस्तों। अपने आप को लुचुर पुचुर ना बनाएं। अपना जो व्यक्तित्व है, अपने व्यक्तित्व को दमदार और शानदार ऐसा बनाएं जो दूसरा इंसान आपकी तरफ निगाह उठाकर भी ना देख पाए। अगर वह गलत करने की सोचे तो वो सोच भी ना पाए, आपके स्वाभिमान और आपके हिसाब किताब को देख करके। दूसरा इंसान भी तभी चढ़ बैठता है जब आपका जो व्यक्तित्व होता है वह लुचुर पुचुर होता है। तो दोस्तों सावधान रहें, सतर्क रहें। आपको इस घटना के बारे में जो भी कुछ कहना है अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।